बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिंग का एक और लेक्चर है हमारा आज। वो है यूनिट या इन्वर्टिबल एलिमेंट पे। और ज़ीरो डिवाइज़र हम इसमें पढ़ेंगे और इसके अलावा हमने दो थ्योरम करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास इन्वर्टिबल एलिमेंट या यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास सपोज कर लिया कि आर हैज़ आइडेंटिटी मीन्स के वन नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आइडेंटिटी वन है और वो ज़ीरो के इक्वल ना हो। एन एलिमेंट यू ऑफ आर मतलब कि आर का कोई भी एलिमेंट यू इज़ कॉल्ड अ यूनिट ऑफ अ यूनिट। ठीक है, कोई भी आर का एलिमेंट यू यूनिट कहलाएगा अगर इफ़ देयर इज सम वी, अगर कोई और एलिमेंट आर में से कोई बिलोंग कर रहा हो। ठीक है, वी सच दैट उस u को इस v के साथ मल्टीप्लाई करें लेफ्ट साइड से या इसको राइट साइड से, दोनों को मल्टीप्लाई करें और हमारे पास आंसर क्या है, वन है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, यूनिट होगा। ठीक है, या इन्वर्टिबल एलिमेंट होगा। अब यूनिट और इन्वर्टिबल एलिमेंट को हम डिनोट किससे करते होते हैं, या आर स्टेरिक से करते हैं या आर ऊपर क्रॉस इस तरह। ठीक है, मल्टीप्लाई। उसके बाद हमने पढ़ना है कि ज़ीरो डिवाइज़र क्या होता है। ठीक है, तो ज़ीरो डिवाइज़र की हम डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, क्या है, लेट आर बी अ रिंग। आर हमारे पास कोई रिंग है। अ नॉन ज़ीरो एलिमेंट ए ऑफ आर, एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट लेना है। ठीक है, मतलब कि ए कोई एक ए लेना है। ठीक है, ए वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। ठीक है, तो अ नॉन ज़ीरो एलिमेंट ए ऑफ आर इज सेड टू बी ज़ीरो डिवाइज़र ऑफ आर इफ़ देयर एग्जिस्ट ए नॉट इक्वल टू बी बिलोंग्स टू आर सच दैट। मीन्स के ए आर में से हमने रिंग में से कोई एक एलिमेंट लेना है, ए लेना है। ठीक है, वो ज़ीरो डिवाइज़र कब कहलाएगा, अगर एक और एलिमेंट हम आर में से लें, मीन्स के बी आर में से लिया। ठीक है, और ये ए और बी दोनों क्या आपस में इक्वल ना हो और वो दोनों बिलोंग किससे कर रहे हूँ, आर से कर रहे हूँ। तो अगर दोनों आर से कर रहे हो तो वो ज़ीरो डिवाइज़र होंगे। अगर उन दोनों का प्रोडक्ट हम लें तो वो जवाब क्या दें, ज़ीरो दें। ठीक है, मीन्स के दो एलिमेंट का प्रोडक्ट ज़ीरो आए। ठीक है, तो ये एलिमेंट जो होता है ना, ये वाला, ये रिंग से बिलोंग कर रहा होता है, ये भी रिंग का एलिमेंट होता है। लेकिन ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई हो के जो ज़ीरो आंसर देता है, ये वाला जो होता है ये ज़ीरो डिवाइज़र होता है, ये वाला ये। ठीक है, अच्छा, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं इसकी। अब Z6 में हमारे पास एलिमेंट होते हैं कि 0 1 2 5 तक। ठीक है, सो ऑन 5 तक। ठीक है, अब इनमें से हमने कोई दो एलिमेंट लेने, कोई दो उठा लें। ठीक है, 2 और 3 ले लिया मैंने। ठीक है, 2 और 3। अब 2 भी ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, और ना ही 3 ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये एग्जांपल में पढ़ा था ना कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो मतलब कि दोनों एलिमेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं होने। ठीक है, अब ये भी ज़ीरो इक्वल नहीं है, ये भी ज़ीरो इक्वल नहीं है। ठीक है, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम करें ना तो वो आंसर हमारे पास 3 टू द 6 बन रहा है। ठीक है, अब 6 है, मॉडुलो हमारे पास कितना है, 6 है। 6 को 6 पे ऊपर डिवाइड करेंगे जब हम 6 को। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 6 1 द 6, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर क्या बच रहा है, ज़ीरो बच रहा है। ठीक है, मीन्स के ये डिवाइड हो गए, कुछ ज़ीरो आंसर आ रहा है, तो इट मीन दोनों का प्रोडक्ट करने से हमारे पास ज़ीरो आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये टू जो हमारे पास फर्स्ट जो एलिमेंट होता है टू, वो क्या है, ज़ीरो डिवाइज़र है। ठीक है, अब हमने कुछ प्रूफ देखने हैं। अब एक हमारे पास एक छोटी सी एक्सरसाइज है, थ्योरम, जिसको, ठीक है, क्या है कि शो दैट एन इन्वर्टिबल एलिमेंट ए ऑफ अ रिंग आर कैन नॉट बी ज़ीरो डिवाइज़र। ठीक है, शो करना है कि कोई एक एलिमेंट है इन्वर्टिबल। ठीक है, तो रिंग का, ठीक है, वो कैन नॉट बी ज़ीरो डिवाइज़र, वो ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होना चाहिए। तो लेट का लिया हमारे पास ए एलिमेंट, वो ए जो एलिमेंट लिया ना वो नॉट इक्वल टू ए हो। ठीक है, तो ये बिलोंग किससे करेगा, आर में से, रिंग में से। मीन्स के ज़ीरो नॉट इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर इज़ इन्वर्टिबल। ये हमारे पास इन्वर्टिबल है, तो हमने शो क्या करना है कि वो ज़ीरो डिवाइज़र ना हो। वी हैव टू शो दैट ए इज़ नॉट अ ज़ीरो डिवाइज़र ऑफ आर। ठीक है, बिकॉज इफ़ इट इज़ सो, अगर तो वो ज़ीरो डिवाइज़र है तो देन क्या होगा, क्योंकि ज़ीरो नॉट इक्वल टू बी कोई एलिमेंट होगा, वो बिलोंग करेगा आर से सच दैट, और उस ए और बी को अगर प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, ये भी हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ए है वो हमने बताया हुआ है कि ए हमारे पास क्या है, इन्वर्टिबल है। ठीक है, ए इज़ इन्वर्टिबल। अगर ए इन्वर्टिबल है ना, तो इसके जब भी हमारे पास इन्वर्टिबल की बात आए ना, तो हमने क्या करना है कि अगर ए इन्वर्टिबल होगा ना, ए इन्वर्टिबल, ठीक है, तो उसका इन्वर्स जो होगा ना, उस ए का इन्वर्स जो होगा ना, वो ऑलरेडी, या ये समझ लें कि ये एक
इम्पोर्टेंट बात समझ लें, ठीक है, कि अगर ए इन्वर्टिबल है ना तो ए का इन्वर्स ऑलवेज बिलोंग करेगा रिंग में से, ठीक है ना, ये लाजमी, ये याद रखना है, ठीक है आपने। तो ए इज़ इन्वर्टिबल, इट मीन्स तो ए का इन्वर्स किस में बिलोंग करेगा, रिंग में से, ठीक है, ठीक हो गया। अब हमने क्या कहा था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो ये जो ए का इन्वर्स बिलोंग कर रहा है ना आर से, ये ए के इन्वर्स को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना इन दोनों तरफ से, ठीक है, इक्वेशन 1 से, ठीक है, इस साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ए का इन्वर्स डॉट ए इंटू बी सेपरेट कर लिया इनको, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ए का इन्वर्स ए हमारे पास क्या होता है, ए का इन्वर्स ए आइडेंटिटी होता है, ठीक है, आइडेंटिटी होता है। तो आइडेंटिटी किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा बी, ठीक है, बी इज़ इक्वल टू 0। इट मीन कि हमारे पास शो हो गया कि इन्वर्टिबल एलिमेंट लिया था तो शो कर दिया कि मतलब कि कोई भी एलिमेंट वो नॉट इक्वल टू 0, मीन्स के ये बी इज़ इक्वल टू 0 आ गया है, लेकिन कैन नॉट बी ज़ीरो डिवाइज़र का मतलब ये था कि ए तो नहीं ना 0 आया, ठीक है ना, ए 0 नहीं आया, ठीक है ना, मीन्स के ए 0 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ना दूसरा थ्योरम है, ये एक्सरसाइज है, वो है अ ज़ीरो डिवाइज़र ऑफ रिंग आर कैन नॉट बी इन्वर्टिबल, मतलब कि ज़ीरो डिवाइज़र ऑफ रिंग है लेकिन वो इन्वर्टिबल नहीं है, ठीक है, उसको उलट ही है, ठीक है। अब हमने क्या उसमें शो करवाया था हमने कि कोई एक एलिमेंट है इन्वर्टिबल और वो ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है, ठीक है। तो इन्वर्टिबल में उसमें हमने क्या लिया था कि कोई एक एलिमेंट ले लिया था, ठीक है, वो 0 नहीं आया था लेकिन b इज़ इक्वल टू 0 आ गया था, तो हमने वो शो करवा दिया था। इसमें हमने क्या करना है कि ज़ीरो डिवाइज़र ऑफ रिंग आर कैन नॉट बी इन्वर्टिबल, तो लेट कर लेते हैं हम कि ए नॉट इक्वल टू 0 वो बिलोंग कर रहा है आर से, बी ज़ीरो डिवाइज़र, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ज़ीरो डिवाइज़र है। तो देयर एग्जिस्ट कोई एक एलिमेंट और ज़ीरो नॉट इक्वल टू बी बिलोंग्स टू आर साइज दैट इन दोनों का प्रोडक्ट को आ जाएगा 0 की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा। तो अगर हमारे पास ए इन्वर्टिबल है, ठीक है, नो इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल, तो मैंने बताया था कि अगर ए इन्वर्टिबल है तो इट मीन कि उसका ए का इन्वर्स बिलोंग किससे करेगा, आर में से बिलोंग करेगा, ठीक है, आ गया। अब हमने क्या करना है कि ये ए का इन्वर्स को है ना इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ए का इन्वर्स दोनों से। अब ये ए का इन्वर्स को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ से हमने सेपरेट कर लिया, बी एक साइड पे ले गए और ए का इन्वर्स ए आ गया, ठीक है। अब ए का इन्वर्स ए हमारे पास आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यही नंबर आ जाएगा बी और इज इक्वल टू 0। अब ये देखें विच इज़ कंट्राडिक्शन क्यों आई है कि हमारे पास जो हमने क्या लेना था कि हमने शो करवाना था कि ए हमारे पास नॉट इक्वल टू ए इज इक्वल टू सॉरी 0 आना चाहिए था, ठीक है, इस सेकंड में, लेकिन क्या आ गया, बी इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई, सो ए हमारे पास कैन नॉट बी इन्वर्टिबल, मतलब कि ए इन्वर्टिबल नहीं है, ठीक है। आगे हमने ना रिलेटेड इनके यूनिट के रिलेटेड और ज़ीरो डिवाइज़र हमने पढ़ा ना, हम इसके रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन आ जाए ना तो के फाइंड करें कि Z18 के या Z6 के या Z9 के यूनिट फाइंड करें या इनके ज़ीरो डिवाइज़र फाइंड करें, तो वो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है यूनिट में, हमने क्या करना होता है यूनिट्स में, हमने क्या करना होता है अगर यूनिट फाइंड करें तो उसमें हमने क्या करना है कि जो ये Z18 होते हैं ना इसके हमने क्या लेने होते हैं, रिलेटिवली प्राइम लेने होते हैं, ठीक है, वो एलिमेंट लेने हैं जो इस नंबर के जो जो Z18 Z9 जो भी हो उनके जो रिलेटिव प्राइम होंगे वो हमारे पास यूनिट होंगे, ठीक है। अब यूनिट हमारे पास यूनिट Z18 के फाइंड करने हैं ना हमने, ठीक है, तो उसके हमारे पास क्या आ जाएंगे, 1 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, ठीक है, 13 और 17, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए, Z18 के यूनिट एलिमेंट आ गए हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं कैसे, मतलब कि अब हमने रिलेटिवली प्राइम कैसे होते हैं कि 18 के साथ अगर हम 1 लेंगे तो ये रिलेटिवली प्राइम है, 18 के साथ अगर 2 लेते हैं तो ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है, और दूसरा इवन नंबर भी नहीं लेने, ये इवन है, ये भी इवन है, ये भी नंबर नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद हमने 18 को 3 के साथ लेंगे तो ये 6 3 18 होता है ना, तो ये भी रिलेटिवली प्राइम नहीं है, ये भी नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद हमने लेना 18 को 4 के साथ, ये दोनों इवन है, ये भी नहीं लेना, ठीक है ना। इसी तरह सिमिलरली सो ऑन हमने चलते रहना। तो ये सारे फाइंड करेंगे तो हमारे पास रिलेटिवली प्राइम ये आ जाएंगे 1 5 7 11 13 और 17, तो ये हमारे पास क्या होंगे,
फाइंड हो जाएंगे यूनिट एलिमेंट। यूनिट एलिमेंट में क्या फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं कि हमने ना रिलेटिवली प्राइम लेने होते हैं, जो हमारे पास जी का नंबर पूछा जाए उसके रिलेटिवली प्राइम लेना होता है, ठीक है। अब हमारा पास क्वेश्चन है कि अगर हमें फाइंड कर दें, क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर फाइंड कह दिया जाए कि फाइंड करो कि ज़ीरो डिवाइज़र फाइंड करना है, कौन सा ज़ीरो डिवाइज़र, ठीक है, किसका Z18 का ही चले ले लेते हैं, ठीक है ना। Z18 का क्या फाइंड करना है, हमने ज़ीरो डिवाइज़र फाइंड करना है। अब ये चीज़ हमारे पास होती है रिलेटिवली प्राइम, ठीक है, लेकिन ज़ीरो डिवाइज़र में हमने क्या फाइंड करना है, और ज़ीरो डिवाइज़र में हमने पता क्या काम करना है, जो रिलेटिवली प्राइम नहीं है वो सारे ले लेने हैं, ठीक है। अब रिलेटिवली प्राइम जो नहीं है ना वो ले लेने हैं, ठीक है। अब हमने ज़ीरो डिवाइज़र फाइंड करना है ना, ज़ीरो डिवाइज़र ऑफ क्या लिखेंगे कि ज़ीरो डिवाइज़र ऑफ Z18 क्या आ जाएंगे, रिलेटिवली प्राइम निकाल दें। अब रिलेटिवली प्राइम हमारे पास 18 के क्या थे, 1 5 7 11 13 17, ये निकाल के बाकी जितने भी एलिमेंट है ना वो सारे लिख देंगे तो वो हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र आ जाएंगे। मीन्स के 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, 11 सॉरी 11 वो हमारे उधर था, 11 नहीं 12, ठीक है। उसके बाद 14 15 और 16, ये सारे हमारे पास क्या हैं, ज़ीरो डिवाइज़र हैं, ठीक है ना। ये इसी तरह अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर यूनिट फाइंड करने होंगे तो वो हमने रिलेटिवली प्राइम लेने होते हैं, अगर ज़ीरो डिवाइज़र हों तो वो रिलेटिवली प्राइम के अलावा जितने एलिमेंट होंगे वो सारे ज़ीरो डिवाइज़र कहलाएंगे।